अल्लाह आपकी भी ज़िंदगी करे, मेरी भी करे। आपकी और मेरी ज़िंदगी में ना यहाँ पर इंसाफ होता नज़र आएगा, ना यहाँ पर आपको कोई चीज़ मिलेगी। सियासत में सबसे पहली बात ये है, कराची से चलते हैं, कहाँ तक ये मार करके आते हैं और इनके साथ हुकूमत क्या सलूक करती है। अगर प्यार मोहब्बत वाला करती है तो समझ लेना ये अंदर से एक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान एहतिशाम शामी और आप देख रहे हैं नई आज़ादी। नाज़रीन, 9 मई और 10 मई को पाकिस्तान में होने वाले वाक़ियात के बाद एक लॉन्ग मार्च यानी कि एक धरना जाता है इस्लामाबाद की जानिब। उस धरने में देखा जाता है कि दफ़ा 144 नाफिज होने के बावजूद भी वहाँ पे जो है कोई रद्द अमल नहीं आता। जंगले भी फैलांगे जाते हैं, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के गेट के सामने भी जाके बैठा जाता है, लेकिन वहाँ पे देखा ये जाता है कि भाई कोई दफ़ा 144 नाफिज नहीं हो रहा। लेकिन मैं बात कर लूँ 22 मई की, तो तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह जो है वो जा रही हैं इस्लामाबाद की तरफ। लेकिन बड़ा चेंज ये आया है कि उन्होंने लाहौर से निकलना था इस्लामाबाद की जानिब, लेकिन अब जो है वो कराची से आ रहे हैं इस्लामाबाद की जानिब। उनका प्लान इतना चेंज क्यों हुआ ये भी जानते हैं आवाम से। मुझे तो लगता है जो जहाँ तक मेरी राय है, दफ़ा 144 नाफिज है पंजाब में, इसीलिए वो कराची से आ रहे हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि कारोबारी सूरत हाल को देखते हुए हम कराची से आ रहे हैं। अपना अपना मौक़िफ़ है सबका, लेकिन सवालिया निशान ये है कि लब्बैक या रसूल अल्लाह जब तक इस्लामाबाद में पहुँचेगी, क्या दफ़ा 144 जो है वो हट चुका होगा? अवामी राय क्या है जानते हैं, आवाम से आए चलते हैं। देखें जी, दफ़ा 144 तो असूल तो ये है कि सबके लिए एक जैसी हो, लेकिन ये अपने लिए दफ़ा 144 इनके लिए नहीं है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ पीटीआई के लिए 100 दफ़ा 144 है। तो बाकी रहा टीएलपी का, और वो मंजर आम पर आएंगे तो पता लगेगा कि इनका दफ़ा 144 कितनी ये प्यार मोहब्बत करते हैं इनके साथ। सर, लब्बैक का नारा लगाने वाले सियासी माहौल में हमें जो है वो मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या लगता है कि ये भी सियासत की तरफ चले जाएंगे या उसी मौक़िफ़ को लेके चलेंगे अपना? देखिए, अभी तक तो वो मंजर आम पे नहीं आई, ना हमने देखा सियासी तौर के ऊपर वो उनका कोई जलसा, कोई जुलूस सियासी तौर के ऊपर मंजर आम पर नहीं आई। ना उनको यह है कि वो किसी तरह आवाम को अपने अंदर वो समो सकें। तो ये तो वक्त बताएगा कि वो कराची से चलते हैं। हुकूमत कहती है कि हम अपने वक्त पे आके इलेक्शन करवाएंगे, वो भी यही कहते हैं इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए। ये तो बात ठीक है, वक्त पे इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप पूरी कौम को जो है वो जो कह रही है कि वक्त के पहले, इसकी क्या गारंटी है कि वक्त से पहले होंगे? जो अब नहीं मानते, अब जो आपके इलेक्शन का वक्त तो यही था ना, 90 दिन के बाद इलेक्शन होने थे जो नहीं हुए। लेकिन ये कह रहे पंजाब के भी इकट्ठे हों और जो बड़ा इलेक्शन है वो भी इकट्ठे ही हों। वो बिल्कुल ठीक है, इकट्ठे होने चाहिए। हम भी हैं, पूरी कौम इस पे मुत्तफिक है कि इकट्ठे होने चाहिए। अब इकट्ठे कराए कौन? ना ये सूबे चाहते हैं, ना ये इकट्ठे चाहते हैं। ये तो 100% बात है, ये चाहते ही नहीं। ये चाहते हैं इसी तरह चलते रहे, लेकिन इनके पीछे क्या है क्या नहीं है सब आवाम को पता है कि इनके पीछे कौन है। सर, लास्ट में वो ये बताएं कि 22 मई धरना जो देने जा रहे हैं कामयाब होता नज़र आ रहा है? भाई 22 मई को टीपीएल का धरना, टीएलपी का धरना जो है ना, इसके बारे में कोई पता नहीं, क्योंकि ये इनकी जो बैकग्राउंड है ना वो सबके सामने है। हैं जी, ये जब धरना देते हैं तो दुनिया को लग पता जाता है इनके अज़ाइम क्या हैं। इस दफ़ा भी लगेगा पता? कोई पता नहीं लगेगा, क्योंकि ये वक्त बताएगा कि कराची से चलते हैं, कहाँ तक ये मार करके आते हैं और इनके साथ हुकूमत क्या सलूक करती है। अगर प्यार मोहब्बत वाला करती है तो समझ लेना ये अंदर से एक है। कल सराजुल हक साहब भी जो है वो अपनी रैली लेके जा रहे थे, धमाका हो गया उसमें। हाँ हाँ, बहुत, ये तो बहुत ही, मैं कहता हूँ जी, जितनी मजम्मत की जाए कम है, ये होना नहीं चाहिए। ठीक है नाज़रीन, भाई से बात करते हैं। सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आपने मेरा इंटरव्यू आगे देना ही नहीं है, जो मैंने बोलना है भाई। सर देंगे, आप बोल लें सर। ना, ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि टीएलपी जो है वो कराची से अपना जो है धरना निकाल रही है, लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद जा रही है 22 को। तो क्या होगा? सर, अब वही आपसे पूछ रहा हूँ क्या नहीं होना। पाकिस्तान में आज तक अगर कुछ हुआ है दफ़ा 144 नाफिज है। भाईजान, कुछ भी नहीं है। ये तो उनके लिए तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। उनके ये वो जमात ही ऐसी है, वो कहते हैं पहले हम मरेंगे, शहीद होंगे, फिर उसके बाद जो है वो कहते हैं 4 बार पहले भी हमारे साथ। यही मौक़िफ़ तो इनका भी था पीटीआई वालों का, देख लें क्या हाल हो। भाईजान, आपको एक बात बताऊं मैं, अल्लाह आपकी भी ज़िंदगी करे, मेरी भी करे। आपकी और मेरी ज़िंदगी में ना यहाँ पर इंसाफ होता नज़र आएगा, ना यहाँ पर आपको कोई चीज़ मिलेगी। सियासत में सबसे पहली बात यह है कि सियासत में हमेशा वो आदमी आता है जो ज़हनी तौर पर तैयार हो कि मैं
आदमी हूँ, चाहे वो पीटीआई का, चाहे वो नून लीग का, चाहे वो पीपल्स पार्टी का है, ठीक है ना। ये जिसने अपना वक्त ज़ाया करना है ना, वो सियासत के ऊपर बात कर ले, कुछ भी नहीं होना भाईजान। एक इतना अजीम अदारा था पाक फ़ौज, ठीक है ना, इतना अजीम अदारा था कि आपने देखा कि उनके ऊपर फूलों की पत्तियाँ पड़ती थी, आपने जूते पड़ते हुए भी देखे हैं। अगर मैं कोई ऐसी हरकत करूँगा ना, तो वो मैं उसकी पकड़ में आऊँगा मैं, ठीक है ना। एक इंसान, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो पूरी पाक फौज है। आप क्या राय देते हैं कि यहाँ पे नून लीग कह रही है इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए, ठीक है? हमारा गोली पाक फौज की बात करें आप मेरे साथ। ये जो एक टॉपिक है उस पर बात करते हैं, एक मिनट, पाक फौज पे भी आते हैं। जो पाक फौज की बात करो, ये बहुत बड़ा कह ले हमारा मुल्क जो है ना, ये फ़ौज ने संभाला हुआ है। तो मेरी एक इल्तिजा है कि अल्लाह ने आपको बहुत इज़्ज़त दी है, पाक फ़ौज को सलाम है। वो जागते हैं, हम सोते हैं। तो मैं कहता हूँ कि जो गंदे हैं ना, उनमें इन्हें चाहिए कि सरबराह को चाहिए कि इन्हें यहाँ से निकालें, फ़ौज में से निकालें आप, क्योंकि फ़ौज भी हमारे में से गई हुई है, ठीक है ना। अगर वो बॉर्डर पर खड़े हैं, उनको आप इतनी सहूलतें हैं, मुझे बॉर्डर पर खड़ा कर दो, मैं खड़ा हो जाता हूँ। मुझे प्लाट दो आप, मेरे बच्चे की, आने वाले बच्चे की जॉब दो। और गन नहीं चलानी है ना, वो अगर 10 फायर करते हैं, उनके कौन से 10 लगते हैं, तो मैं 10 करूँगा, शायद मेरे भी 3-4 लग ही जाएँ, ठीक है ना। मरना उन्होंने भी, मरना मैंने भी है। तो पाक फौज जो है ना, वो भी पे लेती है, सब कुछ लेती है। तो लिहाजा इन्हें चाहिए कि आपको अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, तो आप अपनी इज्जत बरकरार रखें। निज़ाम बदलता नज़र आ रहा। क़यामत तिक्र नहीं होगा, क्या हो गया आपको? क़यामत तिक्र नहीं होगा भाई, जाओ। ठीक हो गया। नाज़रीन, इनका ये कहना है कि क़यामत तक ये जो है निज़ाम नहीं ठीक होता। ये हर जमात के बारे में जो है एक जैसी ही राय रखते हैं, किसी को सपोर्ट नहीं करते। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि धरने हो या एहतजाज हो, ये पाकिस्तान और उसकी सालमियत के लिए नुकसान का बाइस है। तो मैं आपके तवज्जो से इस तमाम इसको तो मैं कंडेम करता हूँ। पहली बात तो ये एज ए ह्यूमन, ठीक है ना। अब रहा सवाल आपका, जो बुनियादी सवाल ये है कि क्या वो कामयाब होगा या नहीं होगा। देखिए, ये तो वक्त की ज़रूरत की ज़रूरत है। अभी आप खुद देखें कि अभी लास्ट टाइम जो हुआ है, अभी लास्ट वीक में जिस तरीके से हुआ है, और पाकिस्तान के साथ जो हुआ है, ख़ासतौर पर पंजाब के अंदर और दूसरे सूबों के अंदर ज़्यादा हुआ है। कराची में तो खैर इतना ख़ास नहीं हुआ, लेकिन पंजाब में बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि मैं भी पंजाब, मैं कराची से आया हूँ, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ वहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत कुछ इस तरह से हुआ है जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। दिफा मकसद ये कि हमारे उसको दिफा को और उसको यानी कि ओपनली चैलेंज किया गया है, उसमें तो ये चीज़ लगी है, तो वो उस हवाले से लगी है, वो तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल कंफर्म है वो। उस पर मैं इस चीज़ पे कोई वो नहीं कहूँगा कि कहा जाता है कि 144 ये सिर्फ एक प्रोपोगंडा था पीटीआई के खिलाफ जो कि पीडीएम चला रही थी। क्या ये सच है? देखें, ये दो बातें हैं इसके अंदर, ठीक है ना। अगर आप उनकी बात करेंगे तो वो तो यही कहेंगे कि ये प्रोपेगेंडा था, लेकिन आप इससे करेंगे तो जो ग्राउंड रियलिटीज़ है, जो आपने देखा है, आप भी माशाल्लाह जर्नलिस्ट, आपने खुद देखा होगा कि ये किस तरह से लोग आए, अब कहाँ से आए, किधर से आए, ठीक है ना। ना मैं आया ना आप आए, ये भी होता है। आए तो सही ना लोग, अब वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, लेकिन नुकसान किसको पहुँचा? नुकसान तो सूबे को पहुँचा ना। अच्छा, अब इसकी जो इकनॉमिक है, उसके जो डिफ़ॉल्ट है, वो कौन बर्दाश्त करेगा, ये मुझे बताइए। नुकसान कौन बर्दाश्त करेगा? भले वो पीटीआई की हुकूमत आन के बर्दाश्त करे, या नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आन के बर्दाश्त करे, या पीपल्स पार्टी की बर्दाश्त, तो हुकूमत ने करना ना। और उसका जो नुकसान होगा वो ज़ाहिर बात है हुकूमत का अपना नहीं होगा, वो एक आम आवाम, एक आम जनता के। आज साद रिजवी साहब का मैं खिताब सुन के आया हूँ, उनकी स्पीच सुन के आया हूँ। साद रिजवी साहब कहते हैं इलेक्शन जो है उसी डेट पे होने चाहिए जिस पे हुकूमत कह रही है, और इकट्ठे होने चाहिए। जबकि पीटीआई कहती है कि आप जो पंजाब का इलेक्शन है वो करवाओ, और सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रहा है कि आइन के मुताबिक ये 90 दिन बाद इलेक्शन बनता था, ठीक है। अब जो साद रिजवी साहब ने मौक़िफ़ दिया अपना कि इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए, इससे कुछ लगता है कि पीडीएम और साद रिजवी एक हो जाएंगे, या कुछ लगता है कि साद रिजवी अपने मौक़िफ़ पे बरकरार है? देखें, जहाँ तक साद रिजवी साहब का ताल्लुक है, मैं पर्सनली तो उनको इतना ख़ास नहीं जानता, लेकिन उनकी जो एफर्ट्स मैंने देखी है, वो तो बड़ा तो उनकी चल रही होती है जो इस हवाले से। जहाँ तक तो आपने सवाल करा कि उनसे पीडीएम के रिलेशंस का, तो मैं ये समझता हूँ हो भी सकता है मुस्तकबिल में, क्योंकि वो अब देखें ना, जहाँ तक पीटीआई का ग्राफ है वो आपके सामने ही है, क्योंकि लोग उनके अपने लोग उनसे थोड़ा सा जो है ना वो इज्तनाब कर रहे हैं। तो जाहिर बात है, जब उनके अपने लोग इज्तनाब कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि दूसरी जो पार्टीज़ है वो साथ देने में थोड़ा सा इज्तनाब करेंगी। तो मैं ये समझता हूँ हो सकता है शायद वो इसका एक हिस्सा बन जाए। लास्ट में मुझे ये बताएं कि जो 9 मई 10 मई वाला वाक़या था कि कैंट की तरफ सब गए, ज़ाहिर बात है हमारी ड्यूटी है, हमने सहाफ़त करनी है, हमने कवरेज करनी है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि सहाफ़ी भी उठाए जाएंगे जो वहाँ पे कवरेज करने के लिए गए थे। क्या ऐसा मुल्क में दोबारा देखने आएगा जब लब्बैक जो है वो जाएगी? देखिए, मैं आपको बताऊँ, हर मुल्क का, जैसे आप किसी मुल्क में रहते हैं ना, ठीक है, हम पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा पाकिस्तान है, ठीक है ना। अच्छा, पाकिस्तान के जितने भी जो भी हैं अच्छे बुरे, वो इंटरनल हैं,
हम उसको एक्सटर्नल नहीं कर सकते किसी भी लिहाज से, भले वो हमारी आर्मी हो, हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, कोई भी हो, ठीक है ना। अगर हम उसकी तरफ जाएंगे तो इसका मकसद है हम अपने आप को खोखला कर देंगे, अपने आप को समझ लेंगे, कमज़ोर जाहिर करेंगे। और जब आप अपने आप को किसी कमज़ोर या किसी की उस पर आएंगे तो डेफिनेटली फिर आप दूसरे को दावत दे रहे हैं, वेलकम टू टेक आवर कंट्री। तो कहने का मकसद ये, अगर जो इस तरीके के ले पे जाएगा तो ये बिल्कुल मैं उसको वादे अल्फाज तो मैं कंडेम करता हूँ कि जो भी चीज़ें थी। अब आपने सवाल किया कि सहाफ़ियों के हवाले से, देखें हर चीज़ की अपनी लिमिटेशन होती है, आपकी भी एक जर्नलिज्म है, ठीक है ना। आपने सवालात करें, इंटरनेशनल करें, लेवल पे करें, ठीक है ना, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मुल्क के मफाद के खातिर नहीं की जाती और करनी भी चाहिए। आप इसकी मैं रेफरेंस आपको करता हूँ, अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ी फोर्स अमेरिका की है, ठीक है ना, लेकिन उसके अपने मुल्क में नहीं है। इसकी वजह, कभी आपने पूछा कि क्यों नहीं है, इसकी वजह यह है कि उसने अपनी फ़ौजों को तमाम ममालिकों में, बहुत सारे ममालिकों में इंगेज करके रखा हुआ है, लेकिन उसकी अपनी एक पर्सनल पॉलिसी है कि जब भी उसको ज़रूरत पड़ेगी तो अपनी एक कॉल करेगा, उसकी तमाम फ़ौज उसके मुल्क में पहले आएगी, किसी भी लिहाज से, वो दिफाई लिहाज से हो, जंगी लिहाज से हो, पहली बात। दूसरी बात ये कि उसने, आपने देखा हो कि अफ़गानिस्तान के अंदर जब उनकी आर्मी पड़ी, या अफ़गानिस्तान के अलावा इराक़ या कहीं पर भी, तो जिस तरीके से अगर वहाँ के मुकामी लोग मरे तो उनकी भी आर्मी डैमेज हुई, जाहिर बात है, उनकी बॉडियाँ गई, लेकिन आज तक उन्होंने कभी अपनी बॉडी को दिखाया नहीं किसी आर्मी को। तो वो क्या, वो उनका भी एक ऑनर है, कोई अपनी कमज़ोरी अपनी नहीं दिखा सकता। लास्ट में अपनी राय मुझे दें, आप क्या चाहते हैं, मुज़ाकरात हो जाने चाहिए या फिर ये धरने धुरने का जो निज़ाम चल रहा चलता रहे? मुज़ाकरात किससे होने चाहिए? आपस में सबके बैठ के कब इलेक्शन होने चाहिए, किस तरह मुल्क को चलाना है, किस तरह हमने बजट्स को सेट करना है, ये सारी चीज़ें। देखिए मैं आपको बताऊँ, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। देखें मुज़ाकरात से मुराद, देखें अब एक हर पार्टी है ना, अब जैसे आप ले लें पीपल्स पार्टी को ले लें, मुस्लिम लीग नून को ले लें, पीटीआई को ले लें, और दूसरी बड़ी जमातों को ले लें, जमात इस्लामी को ले लें, इन तमाम जमातों को ऑन बोर्ड होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए मुल्क तो इन्होंने चलाना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अच्छा, जहाँ तक लोगों का नज़रिया है, लोग समझते हैं एस्टेब्लिशमेंट चला रही फौज, ये ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ठीक है ना। फौज या ऐसा होता है, जैसे अब आप ये देखें, मैं आपको बहुत सिंपल सा जवाब दूँ। आप अभी सहाफ़त कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है, आप एक सैलरी ले रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना, घर में आपके माँ बाप बैठे हुए, ठीक है ना, वो आपके बड़े, सही है, लेकिन आप सारा काम आप उनको करके दे रहे हैं, उनके एक्सपेंसिव कर रहे हैं, लेकिन वो आपके ऊपर एक बैठे हुए शफ़क़त के लिए। तो सिमिलरली पोजीशन ऐसी ही है, अगर हम इसको उस तरह से ऑन नहीं करेंगे ना तो मैं समझता हूँ बिखर जाएंगे। और जहाँ तक ऑन बोर्ड का ताल्लुक है तो इनको ऑन बोर्ड होना चाहिए, एक साथ मिलना चाहिए, और जिस तरीके से पहले भी चलते थे, हुकूमतें पहले भी चलती थी, सही था, वन साइड नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल एक बंदे को गंदा कर देते। देखिए चोर होना ना होना वो तो सिर्फ अदालतें करती है, लेकिन आप अदालतों को फ्री कर दें, ठीक है ना, आप अपने मामलात को हल करें। पॉलिटिक्स में आप एक दूसरे पे सबकत ले जाने की कोशिश करें, इस पर कोई शक नहीं है। आप एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी करें, आप जो काम कर सकते हैं आप काम करें, और जहाँ तक ये चोर है वो चोर है उसका फैसला आप अदालतों पे छोड़ दें, ये मेरी और आपकी नहीं है। नाज़रीन, आपने अवामी राय जानी कि यहाँ पे जो है अदालतों पे फैसला छोड़ना चाहिए और धरने देने से कुछ नहीं होगा मुल्क को जो है एक लाइन में लेके जाएं, मुज़ाकरात होने चाहिए, आपस में बैठ के कुछ सोचना चाहिए मुल्क का। जो 9 मई 10 मई को नुकसान हुआ है, उस नुकसान जो है वो दोबारा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, मिलेंगे बहुत जल्द। अल्लाह निगहबान।